प्रिय भक्तों, जय श्री राम। बढ़ते हैं रामचरितमानस में बालकांड में 15वें दोहे की ओर। जय श्री राम। निबंधं सारद सुद सुर सरिसा सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हरे का कहत सुनत एक हर अविवेका गुरु पितु मात महेश भवानी प्रणव दीन बंद दिन दानी सेवक स्वामी सखासी पी के हित निरपद सब विधि तुलसी के कलि विलोक जग हित हर गिरजा सावर मंत जाल जिन सिरजा अनमिल आखर रथ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू सोमेश मोहि पर अनुकूला करहि कथा मृदु मंगल मूला सुमर शिवास पाई पसाऊ वर्णहु राम चरित चित चाऊ भनति मोर शिव कृपा विभाति शशि समाज मिले मनहु सुराती ये यही कतहीं स्नेह समेता कहीं सुनई समझ सचेता हो यही राम चरण अनुरागी कलिमल रहत सुमंगल भागी सपने साचई मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ तो फुर हो जो कहूँ सब भाषा बनती प्रभाव श्यावर रामचंद्र की जय। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती है। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं, जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाले बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचरित के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। यदि मुझ पर श्री शिव जी और श्री पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। लिए श्यावर रामचंद्र की जय। बंदहु अवधपुरी अति पावनी सहजो सरे कलश नसावनि प्रणवहु पुर नर नारी बहोरी ममता जिन पर प्रभु नथोरी सिय निंदक अगोग नसाए लोक विशोक बनाई वसाए बंदम कौशल्या दिश प्राची कीरत जास सकल जग माची त्रिगटन जहाँ रघुपति सस चारु विश्व सुखद खल कमल तुषारु दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी करम प्रणाम करम
मनवानी करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिनहु विरच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवध राम पितु माता बंधहु अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, विचरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण परिहरहु, परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद, शनेहु जोग भोग मह राख्यं गोई, राम लोकत प्रगटें सोई, प्रणमहु प्रथम भरत के रचना, जासु नेम व्रत जाय नवरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मुदु मधु तजहु न पासु, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयं जस जाका, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरें भूमि भेटारन, सदा सो सानुकूल रह मो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर विनवं हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, विनवहूं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर, लखन श्री राम चंद्र शंकर हरि ओम, कपिपति रीछन साचर, राजा अंगदाद जे, ईस समाजा बंधु सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाहे, रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते, बंधु पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे, सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणवं सवन धर सीसा, करहु कृपा जन जानि मुनीसा, जनक सुता जग जन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदहु सब लायक, राज विनयन धरे धनु सहायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, गिरारथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद जिनहि, परम प्रिय खिन्न, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री शरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है, जिन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों को पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचना ब्रह्मा जी ने भी
बड़ाई पाई तथा श्री रामचंद्र जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में गुण प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों, मैं सबसे पहले श्री भरत जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लोहाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में, जिनका लक्ष्मण जी का यश पताकों को ऊंचा करने फहराने वाले दंड के समान हुआ, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछ के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री रामचंद्र जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी के निष्काम सेवक रहे। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास मानकर कृपा कीजिए। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊं। मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं। उन श्री सीताराम जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। ये भक्तों, आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। आप सभी भक्तों को जय श्री राम। Like, share and subscribe. Jai Shri Ram.